नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा सैंपल पेपर 7 है और इसका पहला एडिशन MCQ पार्ट हम लोग करके लेके आए हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें तब तक आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो बच्चों, ये रहा हमारा सैंपल पेपर 7 और हम लोग आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों वो एज गिवन है। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। तो बच्चों यहाँ पे बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल जो होता है, प्रॉब्लम्स होता है, उन दोनों को प्रिवेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन सैड टू स्ट्रेस इफ हिज। तो बच्चों टेंस वैलिड, अगर इन दोनों में फीचर है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आप क्वेश्चन जो है इससे पढ़ लीजिए और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा इस। ठीक है ना, इसमें सिंपल सी ये बोला जा रहा है कि श्रीकांत एक होटल मैनेजर है, उसके कस्टमर जो था, वो कस्टमर आकर के श्रीकांत से जो है कंप्लेन करता है, लेकिन श्रीकांत उसको जो है रिप्लाई ना करते हुए चुपचाप शांति से सब कुछ अपने कस्टमर की बात, अपने कस्टमर के कंप्लेंट को सुनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो हिज कंप्लेंट वेरी कंप्लीट। ठीक है ना, तो श्रीकांत इज तो पेश। ठीक है ना, यानी कि रिलैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ इज एन आइडिया ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऑन सो फैक्ट्री एंड शोरूम, यानी कि ठीक है ना, तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वो खुद से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट अ फाइल इज। ठीक है ना, तो सभी को पता है कि पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+P। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है, so the dash given access to the active applications by the showing the row of the open application title। तो बच्चों ये कहलाता है टास्क बार। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे होगे, ये अभी आपको दिख रहा होगा, इसी को बच्चों हम लोग जो है टास्क बार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जो है कई सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट होती है और उन लिस्ट में से जो है आप अपने यूजुअल की जो चीजें निकाल लेते हो, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 6 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पे दिया जा रहा है स्टाइल इफेक्ट नंबरिंग एंड बुलेट लिस्ट। तो बच्चों इसको बोलते हैं, जो नंबरिंग और बुलेट को जो चेंज करता है या स्टाइल करता है, उसको हम लोग लिस्ट स्टाइल बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल मर्ज। तो लिंकिंग विद एक्सटर्नल सोर्स, जब भी बच्चों हम एक्सटर्नल सोर्स से लिंक करते हैं तो वो आपका जो है मेल मर्ज का पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोलिडेट। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कंसोलिडेशन जो है फीचर वो किस डेटा के टैब में मिलता है। तो बच्चों आपको डेटा टैब के अंदर मिलता है, सॉरी टैब के बारे में पूछा है तो डेटा टैब के अंदर मिलता है आपको। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन आप बच्चों यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका आपका आंसर होगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो अंकिता है, अंकिता क्या करती है कि एक पर्सनल जनरल मैनेजर की पोस्ट को जो है ज्वाइन करती है और उसको जो है अलग अलग कंट्रीज की 3 सीट्स दे दी जाती है जो एक ही में बना होता है। अलग अलग कंट्रीज का जो डेटा होता है वो एक ही सीट में बना होता है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि वो ऐसा क्या करे कि अलग अलग कंट्रीज का जो डेटा है वो अलग हो जाए। तो सिंपली आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक मतलब विथ 3 वर्कशीट्स, यानी कि एक वर्कबुक बनाना है जिसमें आपकी 3 वर्कशीट्स हो। एंड पेस्ट डेटा ऑफ ईच ऑफिस इनटू द दीज सीट्स, यानी कि 3 कंट्री का डेटा जो है, क्वेश्चन में 3 कंट्री की बात की गई, तो 3 कंट्री का डेटा जो है आपकी अलग अलग सीट्स में पेस्ट कर दे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टेबल डिजाइन विल अलाउ यू टू डैश। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो टेबल डिजाइन होता है बच्चों, से आप फील्ड को ऐड भी कर सकते हैं, फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं और फील्ड की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डैश टूल इज नॉट एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर स्पीच। ठीक है ना, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो स्पीच के लिए नहीं यूज किया जाता है बच्चों। तो वो आपका हो जाता है, वो आपका हो जाता है बच्चों नरेटर टूल। जो नरेटर टूल दिया गया है वो स्पीच के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है कि मीता इज क्रिएटिंग अ सेल्स रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड। ठीक है ना, यहाँ पर रिपोर्ट विजार्ड का हमें एक्सेस के रिपोर्ट विजार्ड का यूज करके वो जो है एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। सी वांट दैट द सेल्स ऑफ सेम जोनल ऑफिस शुड अपीयर टुगेदर एंड फॉर ईच जोनल। ठीक है ना, ऑफिस द सेल्स डेटा शुड बी प्रिवेंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि उसको जो सब सेट करना है, सेट करने के बाद जो आपका डेटा है उसको कैसा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। ठीक है ना, तो अब इसका जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका बी, जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सी शुड एड ग्रुप फील्ड इन द रिपोर्ट एज अ जोनल ऑफिस। ठीक है ना, एंड सॉर्ट द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्ट कमांड इज एसक्यूएल, यानी कि जो सिलेक्ट कमांड है ऑफ एसक्यूएल इज अ डैश टाइप ऑफ कमांड। तो बच्चों यहाँ पे डीएमएल कमांड बोला जाता है, इसमें आपका ऑप्शन होगा डीएमएल। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आपका वीडियो जो है छोटा से छोटा रहे ताकि आप आसानी से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि अब हम लोगों का जो है एग्जाम जो है करीब आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जिसको हम लोग डीडीएल भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया डैश फीचर इज नोन एज अ डिसेबल्ड इन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। तो बच्चों यहाँ पर जो होता है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप शेयर्ड स्प्रेडशीट में डिसेबल्ड रहती हैं। तो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, कंसोलिडेट एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट, तो ये इसमें सारे के सारे सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज जो है इसका बच्चों राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर स्मृति है बच्चों, वो एक ऑफिस लेटर को जो है अर्जेंटली रेडी कर रही है, और सो शी हैड डिसाइडेड टू यूज अ टेम्पलेट, यानी कि उसने डिसाइड किया कि वो टेम्पलेट का इस्तेमाल करेगी। ठीक है ना, ताकि वो उसको फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े और वो सारा काम जो है बहुत जल्दी से परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए उसको आपको क्या बताना है, स्टेप बताना है। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले उसको क्या करना है, फाइल टैब में जाना है, फिर न्यू में, और फिर टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है dash program monitor all the communications on the network, trap all the electric packets। ठीक है ना, यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम है बच्चों जो सभी आपके जितने भी नेटवर्क पे आप जो काम करते हैं, कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क में इंटरनेट के थ्रू जो काम करते हैं उसको वो जो है चेक करता है, और क्या करता है, हर एक पैकेट्स, पैकेट्स का मतलब होता है बच्चा जो आप डेटा किसी अपने सिस्टम से कहीं पर इंटरनेट पे जब है अपलोड करते हैं या फिर इंटरनेट से अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, तो जो पैकेट्स आते हैं यानी कि छोटे छोटे डाटा आता है उसको पैकेट्स बोलते हैं। तो उसको जो मॉनिटर करता है वो बच्चों आपका फायरवॉल होता है। फायरवॉल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है ना, आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ गया है। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दें, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट द ऑफर्ड बाय द वर्ड प्रोसेसर, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टाइल है जो बच्चों आपका वर्ड प्रोसेसर ऑफर नहीं करता। तो वो है प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन किसका होता है, पावर पॉइंट का। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द रेखा स्कूल, यानी कि रेखा के स्कूल में देयर इज अ वन सेंट्रल कंप्यूटर दैट हैज ऑल द रिसोर्सेस। बच्चों हमने क्या बताया था कि जब कोई ऐसा कंप्यूटर जो जिसमें सारा डेटा स्टोर कर दिया जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर, यानी कि सीधी बात तो उसको बोलते हैं सर्वर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर हो जाएगा। लाइक आपका जो एक कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है, इसमें सारा डेटा रखा हुआ है, और कई सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स है जो इससे डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया। तो यहाँ पर क्या मतलब आ जाएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी अप्लाइड वर्ल्ड डेटा कंसोलिडेशन। ठीक है ना, तो इसमें से जब डेटा कंसोलिडेशन होता है तो कौन सा फीचर आपका अप्लाइड होता है। तो यहाँ पर है सम, मिनिमम, एवरेज एंड ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों ऑल ऑफ दिस, यानी कि डेटा कंसोलिडेशन में आप ये तीनों यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, डैश इज अ फिक्स लेंथ डेटा टाइप एंड डैश इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। तो बच्चों यहाँ पर होता है varchar एंड करेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा, हाँ सॉरी ए ऑप्शन सही होगा। ये करेक्टर है और ये varchar है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर करेक्टर आ जाएगा। करेक्टर जो होता है वो फिक्स लेंथ होता है,
और क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर जो वेर कह रहे हैं वेर वेरिएबल इज अ लेंथ डेटा टाइप। लेंथ का मतलब क्या है, जब आप डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर ऐसे कुछ करके डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो वेर कह रहा है उसकी लेंथ कितनी रहनी है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ डेटाबेस। तो क्वेरी, टेबल, फॉर्म एंड टूल्स। सभी को पता है कि क्वेरी, फॉर्म और टेबल तो है डेटाबेस का, लेकिन टूल्स नहीं है, तो राइट आंसर इज टूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा, इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। तो बच्चों ये क्या कहलाता है, ये वेब एप्लीकेशन है। ओके, वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट स्टोर्ड इन अ रिमोट सर्वर। रिमोट के सर्वर का मतलब है लाइक एक कंप्यूटर जिसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको ये डिलीवर कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है आपका, टू मेक द पिक्चर एज मिरर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द इमेज डैश टूल इज यूज। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जब आप मिरर यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, रिमोट और फ्लिप वर्टिकल एंड क्रॉप। तो फ्लिप वर्टिकल, क्योंकि इमेज में आपकी उल्टी इमेज बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट बी आउटपुट ऑफ मैक्स 10, 18, -210, 190। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों हम लोग मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर आप सभी को पता हो तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या है, मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दी गई है, 190। ओके, और अगर इसी जगह पर मिनिमम लिखा होता है MIN तो क्या आ जाता है, -210। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बच्चों, सिनेरियोज आर द टूल टू टेस्ट डैश टाइप ऑफ क्वेरीज इफ एल्स, सॉरी व्हाट इफ एनालिसिस पढ़ा है हम लोगों ने, तो व्हाट इफ कंडीशंस को ये चेक करता है। अ टेबल हैज डैश रो एंड डैश कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ए टेबल हैज हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स, यानी हॉरिजॉन्टल जो इस तरीके से होते हैं वो रो कहलाते हैं और जो इस तरीके से होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर ये है, अ मॉडेम इज अ कनेक्टेड बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ डैश। तो जो मॉडेम होता है बच्चों वो किसके बीच में कनेक्ट होता है, तो ए ऑप्शन सही है बच्चों, टेलीफोन लाइंस। जो है आपका कंप्यूटर और टेलीफोन लाइंस या वो केबल कह सकते हो बच्चों, जो आपका जिससे आपका इंटरनेट चल रहा हो। लाइक अगर लैन केबल है तो लैन केबल और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट रहेगा। डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन ट्रैक एंड ट्रांसमिट एवरी की दैट इज प्रेस्ड ऑन अ कीबोर्ड टू अनऑथराइज्ड यूजर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, की लॉगर का नाम दिया जाता है इसको, की लॉगर बोलते हैं इसको। तो आंसर नंबर सी सही है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रही है और आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।